तुम्हारी ये जो मासूम शक्ल है ना, इससे तुम अपने मियाँ को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। मुझे क्यों ऐसे देख रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने चोरी की है? तुम्हारा घर नहीं, मेरा घर है। चुप हो जा। हम फुकरे हैं निकम में, पर फिर भी दिल वाले हैं। भाभी मैं सच कह रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। मैं जानती हूँ तुमने चोरी नहीं की, मुझे पता है। भला मुझसे बेहतर तुम्हें कौन जानता है? दुख तो मुझे इस बात का है कि तबस्सुम ने मुंह उठा के इल्जाम ही लगा दिया। मैंने तो सिर्फ उनकी अंगूठी की तारीफ ही की थी, लेकिन उन्होंने तो मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। तुम फिक्र नहीं करो, सुल्तान को आने दो, मैं उनसे बात करूंगी। क्या हुआ, ऐसे रो क्यों रही हो? उसे लगा कि जो अंगूठी मैं मलका को दे रही हूँ वो इसने तबस्सुम की चोरी करके लाके दी है। तुम आने दो एहसान को, मैं उससे बात करता हूँ। एहसान से क्यों बात करेंगे भाई? इल्जाम तबस्सुम ने लगाया तो जाके पूछे उसी से। अच्छा तो नहीं लगेगा ना मैं उससे जाके इस तरह के सवाल जवाब करूंगा। तुम एहसान को आने दो, या फिर मैं अब्बा जान से बात करता हूँ। वाह वाह वाह, ये अच्छी बात हुई है कि बड़ी ने सुलह के लिए तोहफा दिया और छोटी ने उस तोहफे को ही चोरी का कह दिया, और आप तमाशाई बने खड़े रहे, कुछ ना बोले। भाई मैंने सबको बहुत डांट पिलाई। अब्बा जान रहने दें आप तो, इतनी जिल्लत के बाद उसके मुंह पर अंगूठी ना मारती तो और क्या करती मैं? अरे तो गलती तो रानी भाभी की थी ही नहीं, तबस्सुम भाभी की थी। सही कह रहा हूँ ना मैं? यही तो मैं कह रहा हूँ, रानी की तो कोई गलती नहीं थी, रख लेती अंगूठी। भाई वो तो तुझे तोहफे में दे रही थी ना, और तोहफे को वापस करना बदसुकूनी होता है। अब मैं ही उससे लेकर तुझे दूंगा वापस। ये मेरे हाथ जुड़े, मुझे नहीं चाहिए किसी से तोहफा वोफा। अल्लाह का करम है तुम सबसे अच्छा खाती हूँ मैं। हाँ, अब तो मैं रानी और तबस्सुम से बदला लेके ही दम लूंगी। लो भाई, एक नई जंग का आगाज हो गया और कुर्बानी का बकरा आप बनेंगे। हाँ सही कह रहा है, आखिर में सारी खाक मेरे ही सर पर गिरती है। एक तरफ बेटी है और दूसरी तरफ बहू। अब्बा जान, बेटी आप ब्याह चुके हैं, आपने फोकस बहू पे करना है बस। ऐसा झापड़ मारूंगी ना, अपने ख्यालात अपने पास रख। आया बड़ा कहीं से, क्यों बोल रहा है बड़ों के बीच में? हाँ वैसे तू अब बहुत बकबक करने लगा है, जा मेरे लिए जलेबी लेके आ। क्यों, शुगर खत्म हो गई आपकी, भूल गए? अबे चल पकौड़े ही ले आना, जा जा। 20 रुपए में एक पकौड़ा देगा, बाकी लानते देगा वो मुझे। खा लेना लानते, पैसे डाल अपने पास से। अरे जलेबी लेके आना। मैंने लॉक किया है फ्रिज, मैंने लॉक किया है। वैसे ये अच्छा है? पहले खूब लड़ाइयां करो, घर में तमाशा करो, और फिर खुद दोनों सुलह करके बैठ जाओ। वाह, ये अच्छी साजिश है। नहीं नहीं मलका बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने कोई साजिश नहीं की। तबस्सुम को एक गलत फहमी हो गई थी। तुम तो रह नहीं दो बीबी, ये तुम सफाइयां मुझे मत दो। तुम्हारी ये जो मासूम शक्ल है ना, इससे तुम अपने मियाँ को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। अच्छी तरह जानती हूँ सारे प्लान को। तुम लोगों ने सोचा होगा कि लड़ाई करेंगे, खूब तमाशा करेंगे, तोहफा भी नहीं देना पड़ेगा और मलका भी अपने घर चली जाएगी, है ना? यही था ना? मलका बाजी, आप बात का पतंगर बना रही है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा, ना ही कोई ऐसी प्लानिंग की है हमने। मेरी अंगूठी वाकई चोरी हुई है। फर्क सिर्फ इतना है कि रानी भाभी ने वो चोरी नहीं की, बल्कि चोरी तो किसी और ने की है। मुझे क्यों ऐसे देख रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने चोरी की है? अगर तुम ऐसा सोच रही हो ना, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। अरे अरे मुझे क्या घर के मामलात में आ जाती हो? अपनी दाई है, तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है। चुप हो जा। अरे नहीं, क्या कर रहे हैं? करूंगी मैं, करूंगी मैं। क्या करूं? मेरा फ्रेश लॉक किया है। आपने घर में आती क्यों नहीं? तुम भी जाओ। रानी भाभी को मारना चाहते हो? नहीं, अरे जल्दी आओ, मेरे पास वो करा। फ्रिज लॉक किया किसी ने, मुझे कुछ छोड़ो, मुझे ऐसा मुझे चोर कह रही है ये? कोई चोर नहीं कहा, इन्होंने फ्रिज लॉक किया है। तबस्सुम तुम ही चुप कर जाओ यार, तुम चुप कर जाओ। चले
बोलो, बताओ मुझे कि क्या कर रहे थे उस लड़की के साथ है? लो भाई, मैं सोच रही हूँ कि मेरा मियाँ बेचारा काम से देर से आता है, मेहनत कर रहा है, लेकिन मुझे क्या पता कि वो तो बाहर दूसरी लड़कियों के साथ गुलछड़ा उड़ा रहा है। अरे तुम गलत समझ रही हो। मैं तो उसकी अम्मी के घुटनों के दर्द के लिए हकीम की दुकान दिखाने ले गया था उसे। हकीम की दुकान दिखाने ले गया था? वो खुद नहीं देख सकती हकीम की दुकान है? क्यों मना नहीं किया तुमने जाने से? और अगर इतना ही जरूरी था ना उसको हकीम की दुकान दिखाना तो गुड्डू को भेज देते, तुम क्यों गए? वैसे बड़े अफसोस की बात है, बजाय मेरी तारीफ करने के मैं किसी के काम आया तो मुझ पे शक कर रही हो। करूंगी मैं शक, एक बार नहीं 1000 बार करूंगी। तुमने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए। वो तो शुक्र और अरमान का कि उसने मुझे तस्वीरें दिखा दी थी तुम्हारे कारनामों की, वरना मेरी आंखों में तो पट्टी बनी हुई थी कि मेरा मियाँ बहुत शरीफ इंसान है। हाँ तो हूं मैं शरीफ। क्या करता हूं मैं बताओ? सीधा दुकान से घर आता हूं, ना दोस्तों में बैठता हूं, ना कहीं खाने खाने जाता हूं, ना कहीं गुलछर्रे उड़ाता हूं, शरीफों की तरह घर आके बैठ जाता हूं। इससे अच्छा शौहर तुम्हें कहां मिलेगा बताओ? और मेरी छोड़ो, अपने भाइयों को देखा है कभी? खबरदार, खबरदार जो मेरे भाइयों का नाम लिया तो। अच्छा, मेरे भाई तुम्हारी तरह नहीं है कि शादीशुदा होते हुए दूसरी लड़कियों के साथ घूमे, उनके कोई माशके नहीं चल रहे तुम्हारी तरह। जबान संभाल के बात करो मलका, तुम एक शरीफ लड़की पे इल्जाम लगा रही हो। भाई तुम्हें यकीन करना तो करो, नहीं करना तो ना करो, बस। अरे अगर तुम दोनों ने इतना लड़ना ही है ना तो कम से कम आवाज तो नीची रखो। रात का पहर है, सारे मोहल्ले में आवाज जाती है। पहले इस घर का बहुत तमाशा बन चुका है। जहाँ आप जैसी सास हो ना और इस जैसे मियाँ हो, वहां यही होता है। अरे बीबी, मेरे मुंह मत लगना। शौहर को तो दबा के रखा है तुमने, अब चाहती हो कि मैं भी तुम्हारी मुट्ठी में आ जाऊं? ऐसा नहीं होगा। दबाऊंगी और दबाऊंगी, दबा दबा के जमीन के अंदर तक पहुंचा दूंगी, आपको भी और इसको भी। वैसे अब्बाजान, आपको क्या जरूरत थी किसी और के झगड़े में पड़ने की? अरे मैं कोई लड़ने थोड़ी गया था, मैं तो सुलह कराने गया था। पुलिस वाले मुझे भी ले गए। लेकिन अब्बाजान, आपके थाने जाने की वजह से हमारी तो बदनामी हो गई ना। अरे कोई बदनामी नहीं होगी, रात का वक्त था, किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन अब्बा जान, आपको ख्याल करना चाहिए था ना। अब आपको थाने से छुड़वाने में हमारे इतने पैसे चले गए। बिल्कुल ठीक है नहीं भाभी, मैंने और भाभी ने पैसे दिए। शाबाश शाबाश, अगर पैसों का इतना ही मसला था तो ना आते। मैंने तुम्हारी मिन्नतें तो करी नहीं थी कि आके ले जाओ मुझे। और ये तबस्सुम कहाँ है? उसे मेरी फिक्र नहीं है? वो अब्बा वो सो रही है। देखिए, मैं तो आपका बेटा हूं ना, फौरन फोन पे आ गया। अब उसे क्या उठाता, सोने दिया मैंने। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत मेहरबानी जो आप वहां पर आ गए। आप क्या समझते हैं अगर आप वहां ना आते तो मैं वहीं रहता? अरे मेरे भी बड़े ताल्लुकात हैं, किसी माई के लाल में दम नहीं है कि मुझे थाने में रोक लेता। किसी माई के लाल में दम नहीं है। अगर इतने ही कॉन्टेक्ट्स हैं आपके तो हमें क्यों फोन किया? किसी और को फोन करके आ जाते ना। वाह, देख रहा हूं तुम लोगों के रंग ढंग। हाँ, बहुत जुबान चलने लगी है मेरे सामने तुम लोगों की। नाहंजार कहीं के, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। अरे अरे भाई, यहाँ सही नहीं बन रही, यहाँ पे टेक ला के बैठ। मलका बाजी, बहुत दर्द हो रहा है। बारीक तो नहीं हुई ज्यादा, वरना आप ही मारेंगी। अरे तेरी आपकी को क्या पता कि आईब्रोज बारीक हुई है, पतली हुई है, उसने कभी बनाई हो तो उसको पता भी हो कुछ, उसको नहीं पता चलेगा। मलका बच्ची ठीक कह रही है, तुम भी हर जगह ना ब्यूटी पार्लर खोल के बैठ जाती हो। बात सुने भाई, ये अपनी माँ वाली जबान नहीं बोलना मेरे साथ, अच्छा? बिल्कुल अपनी माँ लग रहे हो इस वक्त। बच्ची अगर प्यारी लग जाएगी तो क्या जाएगा, खूबसूरत बना रही हूँ उसे मैं। भाई देर हो रही है ना, घर भी जाना है। अभी क्यों जाना है? अभी बैठो, अभी अब्बा जान चिकन लेने गए हैं, वो आएंगे, खाना बनेगा, फिर खाना खा के जाएंगे। 2-3 घंटे तो लगेंगे। भाई खाने वाने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई भूख नहीं है। भाई आपको भूख नहीं है ना, मुझे तो भूख है ना। और मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। ये जो है ना, तुम अपनी अम्मा के साथ जाके चिगोगे घर में खाना, उनके साथ खाना है तुमने, खाना कोई जरूरत नहीं है, यही खाओगे। अच्छा, दामाद बगैर खाना खाए घर से जाए को अच्छा लगता है? सबको बहुत बुरा लगता है। और वैसे भी अब्बा जाने भी आने ही वाले,
और कसम से रानी ऐसा लजीज चिकन बनाती है चटपटा मिर्चे डाल के कि मजा ही आ जाता है। चल पकड़ 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 जल्दी पकड़। का बाजी। सही से पकड़, हाथ पकड़। आई